बेटा हम मानते हैं कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन जब तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो तो एक दिन की छुट्टी भी कर लिया करो। तुम्हें तो पता ही है इस दुनिया में तुम्हारी माँ नहीं रही, तो तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। ओए गुड्डू, कहाँ गायब था सुबह से तू? ना तूने फसलों की कटाई करी, और तुझे पता है कल रात से हमारे घर की नाली पूरी जाम पड़ी है, ना तूने उसकी सफाई करी। अबे चाहता क्या है, हम सब बीमार पड़ जाएं? और अगर तुझे नहीं काम करना तो साफ साफ बता दे, मैं किसी और मजदूर को रख लूंगा। छोटे मालिक, आज बच्चे की थोड़ी तबीयत खराब थी, मैंने तो मना भी किया था इसको कि स्कूल मत जाइयो, छुट्टी कर ले आज, लेकिन मेरे बच्चे को पढ़ने का बहुत शौक है ना, और ये पढ़ने में तेज भी बहुत है, तो इसने मेरी बात नहीं मानी, जिद्दी बहुत है, चला गया स्कूल। तो इसकी फिक्र हो रही थी मुझे, तो मैं चला गया था इसको स्कूल लेने। आपकी घर की नाली में कल साफ कर दूंगा, और रही बात खेतों की तो सारी कटाई कल कर दूंगा। अबे एक बात बता, तू क्या करेगा इसे पढ़ा लिखा कर? आखिर इसे भी तो वही काम करना है जो तुम और तुम्हारे बाप दादा करते आ रहे हैं, हमारे घर की नालियां साफ। अरे नहीं नहीं छोटे मालिक, मेरा बच्चा नालियां साफ नहीं करेगा, ये पढ़ लिख कर देखना कुछ बड़ा आदमी बनेगा, बहुत शौक है इसे पढ़ने लिखने का। जा बच्चे अपना बस्ता अंदर रख दे, और मैंने खाना बना दिया, खाना खा ले। अरे रुक, अबे इसे भी सुनने दे, आखिर इसे भी तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारे बाप दादा पिछले 40 साल से हमारे घर की नालियां साफ करते आ रहे हैं, और इसे भी वही करना है। तो बेटा पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है। अबे तुम दोनों क्या खड़े हो गए हैं, तमाशा देख रहे हो? जब काम करो खेतों में, और तू भी कल टाइम से काम पे आ जाइयो। चल बेटा खाना वाना खा ले। बाबूजी एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटा। क्या दादाजी भी आपकी तरह इनके घर में नालियां साफ करते थे? हाँ बेटा करते थे, ये तो हमारा काम है ना बेटा, और काम कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। चल तू हाथ धो ले, मैं खाना वाना उतार देता हूँ। बाबूजी फिर तो वो छोटे मालिक सही कह रहे थे, मेरा तो स्कूल जाने का फायदा ही नहीं है। फायदा नहीं? ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि बाबूजी जब दादाजी ने नालियां साफ करी और आप भी नालियां साफ कर रहे हो, तो मुझे भी तो नालियां ही साफ करनी पड़ेंगी ना। देखो बेटा, कभी ना कभी तो तुम्हारे मन में ये सवाल आना ही था। चलो आओ बैठो, तुम्हें कुछ समझाता हूँ, आ जाओ। बेटा आपने अपनी किताबों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में तो पढ़ा ही होगा। जी बाबूजी पढ़ा है। पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा का असली मतलब क्या होता है? पढ़ाई लिखाई, जो तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो बेटा। देखना अगर तुम ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करते रहे ना, तो तुम आगे चल के वही काम करोगे जो तुम करना चाहते हो। और रही बात तुम्हारे दादाजी और मेरी, तो अगर हमें भी पढ़ने लिखने का मौका मिलता तो हमें भी बेटा ये काम नहीं करना पड़ता। खैर उस वक्त के हालात को छोड़ते हम कुछ कह भी नहीं सकते। अब तो समझ आया ना बेटा? जाओ अब खाना खा लो। सुनो, 1-2 दिन स्कूल मत जाना, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ। ठीक है बाबूजी। बेटा मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और दवाई खा लेना। अरे सुनो, ये स्कूल की वर्दी क्यों पहन ली? चलो आराम करो। अरे बाबूजी थोड़ी सी तो तबीयत खराब है, इसमें क्या छुट्टी करनी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी पढ़ाई खराब हो। अरे इतना सोच कर रहे हो बाबूजी? आप देखना मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करूंगा कि आने वाले टाइम पे मुझे तो छोड़ो, मैं आपको भी ये सब काम करने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है बाबूजी, मैं जा रहा हूँ।